नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कि ठंड के मौसम में आपकी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द क्यों होता है और क्या किया जाए। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। मुस्कुराना है तो बेहद प्यारी चीज़, पर उसके बारे में ये इंटरेस्टिंग बातें आपको मालूम थी क्या। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। अगर आप ठंड में बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो क्या ना खाएं। मोहन रीवा के रहने वाले हैं, 27 साल के हैं। अब जिंदगी में 2 बार उनका एक्सीडेंट हो चुका है। एक बार बाइना पैर टूट गया था और एक बार दाहिना हाथ। अब उनकी एक दिक्कत है। वो बताते हैं कि साल भर तो वो ठीक रहते हैं, पर ठंड आते ही उनकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। अब यही चीज होती है कुसुम के साथ। वो दिल्ली की रहने वाली हैं। उनकी आज तक कोई भी हड्डी नहीं टूटी है, 35 साल की हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, पर ठंड आते ही उनके भी जोड़ों में और हड्डियों में दर्द होने लगता है। अब ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अब ये सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि सर्दी में उनकी हड्डियों में दर्द क्यों बढ़ जाता है, साथ ही इसका इलाज क्या है। तो चलिए जानते हैं। आपने आपके आसपास कॉमनली ये देखा होगा कि जो आर्थराइटिस वाले यानी कि संधिवा वाले जो दर्दी है, उनका जोड़ों का दर्द सर्दियों में बढ़ जाता है। और जिनको आर्थराइटिस नहीं भी होता, उनको भी सर्दियों में सुबह शाम जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब जोड़ों में और मसल में दर्द देखने को मिलता है। तो आज जानेंगे इसके सबसे कॉमन इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है सर्दियों में हमारी जो बॉडी और जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाना। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है, हमारी बॉडी की और जॉइंट की मूवमेंट हम कम करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां होती है उसमें शिथिलता आ जाती है, उसका लचीलापन कम हो जाता है। उसके कारण जब सुबह और शाम को जब ठंड का लेवल बढ़ जाता है, तब उसको मूवमेंट करने में दिक्कत आती है और वो जॉइंट में दर्द करती है। दूसरा एक कारण है हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर। नॉर्मली एक थियरी है कि जॉइंट की मांसपेशियां जो होती है उसको नॉर्मल वे में काम करने के लिए हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर बहुत ज़रूरी है, जो कि गर्मियों के सीजन में ज़्यादा होता है और सर्दियों में वो हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां फूलने लगती है, उसका कद बढ़ने लगता है और जो जॉइंट में फ्लूइड होता है उसकी नॉर्मल मूवमेंट के लिए वो फ्लूइड कम हो जाता है। उसकी वजह से जब ठंड में जॉइंट मूवमेंट होती है तो वो आपको दर्द करने लगता है। जैसे कि सुबह शाम आप 1 से 2 किलोमीटर चलते रहो, सुबह आधे से 1 घंटे तक योगा व्यायाम कर सकते हो, जिसकी वजह से जो बॉडी का लचीलापन होता है और मांसपेशियों का जो लचीलापन होता है वो बना रहता है, जो कि ठंड में आपको कम से कम जॉइंट पेन्स करता है। दूसरा एक है विटामिन डी, जो कि बॉडी की, जॉइंट की और मांसपेशियों की नॉर्मल वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह आधे से 1 घंटे सूर्य प्रकाश में बैठने से उसकी किरणों में से विटामिन डी मिलता है, जो कि मांसपेशियों की और जो जॉइंट्स की हेल्थ है उसको बना के रखता है। तो सर्दियों में जो जॉइंट पेन होता है वो आपको कम से कम फेस करना पड़ेगा। तीसरा एक उपाय है कि जब सुबह ठंड ज़्यादा होती है तब आपके जो जॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा पेन करते हैं, जैसे घुटना बहुत दर्द करता है, तो उसकी 15 से 20 मिनट गर्म पानी से सिकाई करें और उसके बाद जैसे ही आपके डॉक्टर ने आपको बताया है वैसे फिजियोथेरापी करें, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां है वो अपने नॉर्मल लचीलेपन में आ जाएगी और जो उसकी शिथिलता है वो दूर हो जाएगी और आपका जॉइंट पेन चला जाएगा धीरे धीरे। और जो दर्दी ऐसे हैं जो आर्थराइटिस वाले, जिनको ये सब करने से भी जॉइंट्स पेन में राहत नहीं मिलती, उनके लिए पेन रिलीविंग मेडिकेशन आती है, जो कि जो जॉइंट और जो मांसपेशियों की जो सूजन होती है उसको कम करती है। कुछ दिनों तक ये मेडिकेशन लेने से आपको जो सुबह होने वाले और ठंड में होने वाले जॉइंट पेन है उससे राहत मिल सकती है। हड्डियों के दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये पता चल गया। अब आते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस पर जो आपको आराम दिला सकती हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने पर सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस या तो फिजियोथेरापिस्ट के द्वारा की जाने वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से इस स्टिफनेस और टाइटनेस को दूर किया जा सकता है। कुछ सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने पर भी जो घर पे पेशेंट खुद से कर पाते हैं, खुद से कर सकते हैं, वैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से
इस टाइटनेस और स्टिफनेस को दूर किया जा सकता है। वैसे ही रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि साइकिल चलाना, जॉगिंग करना या फास्ट वॉकिंग करना, यह एक्सरसाइजेस भी टाइटनेस और स्टिफनेस को दूर रखते हैं। इस मौसम में ये एक्सरसाइजेस जरूर ट्राई करिए, आराम मिलेगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। मुस्कुराहट, स्माइल। अब इसको लेकर कितने गाने, कितने शेर, कितनी गज़लें लिखी गई हैं। मुस्कुराहट चीज़ ही ऐसी है, पर उसके बारे में ये इंटरेस्टिंग बातें आपको पता थी क्या? पता है, अमेरिका में एक रिसर्च हुई, अब उसमें पता चला कि 19 अलग अलग तरह की मुस्कुराहटें होती हैं और मेजरली इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होती हैं सोशल स्माइल्स, जो आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं, जैसे जब आपके बॉस कोई जोक मारते हैं। इनमें आपके चेहरे की कम मसल्स यानी कम मांसपेशियां लगती हैं। दूसरी होती हैं फेल्ट स्माइल्स, यानी वो स्माइल्स जो आपके दिल से निकलती हैं, अंदर से निकलती हैं। अब इसमें आपके चेहरे के दोनों तरफ की मांसपेशियां काम करती हैं। एक मज़ेदार बात और, मुस्कुराने से आपका दर्द कम होता है। नहीं, ये हवाबाजी नहीं है। दरअसल जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एंडोर्फिन्स। ये काम करता है नेचुरल पेन रिलीवर की तरह। जब आप मुस्कुराते हैं ना, तब आपके चेहरे की 53 मसल्स काम करती हैं। यही नहीं, मुस्कुराने से आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल में आता है। देखिए, जब आप स्माइल करते हैं तो आपके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड्स ये रिलीज होते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ये स्ट्रेस पर कंट्रोल करते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करते हैं, साथ ही आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कम करते हैं। इसलिए मुस्कुराइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड में बीमार पड़ना तो बेहद आम है। वैसे सेहत के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आप ठंड में बीमार पड़ते क्यों हैं। वजह होती है वायरस, ना कि ठंडा मौसम। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए ताकि आप अंदर से स्ट्रांग रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस मौसम में अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि शुगरी फूड, यानी जो मीठा खाना होता है, केक हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकता है, मिठाई हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें इस मौसम में खाने का बहुत मन करता है, पर ये आपको क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए, एक्चुअली शुगर ना आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है, यानी आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ता है, उसको कमज़ोर करती है। इसलिए आप बार बार बीमार भी पड़ते हैं। अब इसके अलावा फ्राइड फूड अवॉइड करिए। हॉट कॉफ़ी पीने का चाहे कितना मन क्यों ना करे, थोड़ा अवॉइड करिए। पेपर, मैदा और एस्पैरागस, ये वो चीज़ें हैं जिनसे इस मौसम में थोड़ा दूर ही रहिए। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं जेरी। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया। लटक, धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है डूब तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।